पहलगाम की घटना को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर आज रुड़की की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने बाजुओं पर काली पट्टी बांध के अफसोस जाहिर किया और पहलगाम की घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस घटना से देश भर के मुस्लिम समुदाय के लोगों में रोष है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता और जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो बहुत ही निंदनीय है और इसकी उनको यहाँ की सरकार जरूर सजा देनी। देखिए, काली पट्टी जो लोगों ने बांधी है वो तो बड़ा सीधी बात है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है पहलगाम में, जो जिसका के कोई सानी नहीं है। इसलिए नहीं है कि टेररिस्ट आतंकवादियों का अटैक और बहुत सी चीज़ें होती हैं, फ़ौज के ऊपर होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर होती हैं, मगर मासूम लोगों के ऊपर, और उस मासूम लोगों में भी ये आप शनाख्त करके कि ये किस मज़हब के हैं वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर जो मज़हब के बेसिस पर नफ़रत कर रहा है या किसी का कत्ल कर रहा है तो वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान कोई 5-10 साल पहले बना हुआ या बंटवारे का मुल्क नहीं है, ये 75 साल से ऊपर का मुल्क है। हम इसमें पैदा हुए, पढ़े लिखे, बूढ़े हो गए, तो आज भी अगर हम जो कोई मुसलमान है, यहाँ का हर मुसलमान इसी मिट्टी से उठा है और इसी मिट्टी में दफन होगा। तो जिन लोगों ने ये अपराध किया, जघन्य अपराध, उनका उसका कोई साथ दे ही नहीं सकता। और निंदा भी छोटी चीज़ है, उसका बदला होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में भी खून का बदला खून है, जान का बदला जान है, तो उनकी जान जानी चाहिए। ये मतलब मैं खुला कहता हूँ कि आप मतलब मेरा नाम चाहे उन टेररिस्ट तक भी पहुँच जाए, तब भी इस बात की फ़िक्र नहीं है। दूसरी बात यह कि वो टेररिस्ट नहीं, वो कायर लोग हैं, क्योंकि जो ताकतवर होता है वो अपने बराबर वाले से मुकाबला करता है, उससे लड़ता है। जो कायर होता है वो अपने से कमज़ोर के ऊपर ज़ोर आजमाता है, और उसने बहुत कायरता का ये काम किया है, मासूम लोगों को मारा है। हम निंदा करते हैं और उन सब के साथ हैं और पूरे मुल्क के साथ हैं, और हम इसमें दिल से साथ हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ना हम किसी राजनीति का साथ देंगे, चाहे वो कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन करे या हिंदू ऑर्गेनाइजेशन करे। पाकिस्तान पर इंडिया को करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि ये तो एक कूटनीति का मामला है। बात यह है कि आपकी किसी भी चीज़ पे दुश्मन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए करनाल निवासी विनय नरवाल का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ हुआ। विनय को मुखाग्नि उनकी छोटी बहन ने दी। पूरा परिवार शोक में है और देशवासी भी गमगीन है। वहीं उनकी नवविवाहिता का बुरा हाल है। विनय की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में हर की पौड़ी में पूरे रीति रिवाज के साथ किया गया। विनय के तीर्थ पुरोहित पंडित मनोज शर्मा ने बताया कि विनय के परिवार वाले उनके अस्थियों को लेकर आज हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया। इसके साथ ही इस दुख की घड़ी में भगवान से प्रार्थना की कि उनके परिवार वालों को दुख को झेलने की शक्ति दे। देर शाम भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश के कार्यालय से शहीद चौक तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम आतंकवादी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही कार्यकर्ताओं ने आतंकवादियों को जल्द से जल्द गोली मारने और साथ ही मृतकों को इंसाफ दिलाने की केंद्र सरकार से मांग की है। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कहा कि जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, निर्दोषों और निहत्थे लोगों पर जिस प्रकार से गोलियां बरसाई हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पहलगाम के मृतकों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और आतंकवादियों को उनके किए की खौफनाक सजा मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा निर्दोषों की हत्या कर दी गई, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र आरोपियों को निश्चित रूप से जिस तरह से आक्रोश है, जिस तरह की घटना, हृदय विदारक घटना को अंजाम इन आतंकवादियों ने दिया है, उन्हें इसी तरह से गोली मारनी चाहिए और उनकी सरकार के द्वारा अतिशीघ्र कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। उन निर्दोषों को जिस तरह से कश्मीर में जाना कोई अपराध नहीं है। अच्छा माहौल देश में चल रहा था, माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर भी तीर्थयात्री जा रहे थे और कश्मीर में भी अब छुट्टियों का समय था, परिवार के साथ लोग जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से
निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई उन बेगुनाहों की। निश्चित रूप से पूरे देश में आक्रोश है। उन आतंकवादियों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए और इसी तरह से सरेआम गोली मारनी चाहिए। ये सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा बातें आई हैं, अभी इस तरह से कोई पुष्टि इसकी नहीं हुई है। निश्चित रूप से आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। जिन्होंने भी इस घृणित कृत्य को अंजाम दिया है उनको निश्चित रूप से गोली मारनी चाहिए और इस तरह का कृत्य करने वालों को चेतावनी दी जानी चाहिए कि इस तरह का कृत्य करने वाले कोई भी हों, वे बख्शे नहीं जाएंगे। कठोर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों पर कायराना हरकत करते हुए जानलेवा हमला करके मौत के घाट उतारे जाने के विरोध में देर शाम जसपुर के सुभाष चौक पर एकत्रित होकर कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला और साथ ही दिव्यांग आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा। उन्होंने श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेसियों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। देश के अंदर एक दुख की लहर चल रही है, शोक में है पूरा देश, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमारे बेगुनाह जिन्होंने जो घूमने के लिए गए थे 28 लोगों को 79 लोगों पर गोले चलाकर आतंकवादियों ने उनकी हत्या की है। आज उसी के विरोध में हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और इस वक्त हम प्रार्थना कर रहे हैं कि उन दिव्यांग आत्माओं को अपने स्थान में। छात्रों की आपराधिक घटनाओं और सोशल मीडिया से दूरी बनाए जाने को लेकर पुलिस पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बेटियों को आपराधिक घटनाओं से बचाने के लिए प्रेरित किया जा सके। मैंगलोर के केवल कन्या पाठशाला में पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे एसपी देहात ने छात्रों को सोशल मीडिया से होने वाली आपराधिक घटनाओं के बारे में जानकारी के साथ ही साइबर ठगी के बारे में भी जानकारी दी। एसपी देहात शेखर चंद्र सुवाल ने बताया कि पुलिस स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों के पाठशाला जाकर कानून की पाठशाला पढ़ाई जा रही है, जिससे बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्हें साइबर क्राइम सोशल मीडिया द्वारा बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। बहुत शुक्रगुजार हूँ विशेष तौर से कि उन्होंने हमारी छात्राओं को वो जानकारी दी जो उनके जीवन भर हर समय उनके लिए उपयोगी होगी और इन्होंने इतना अपना समय निकालकर, कीमती समय निकालकर इस छात्राओं को इन सारी प्रॉब्लम से अवगत कराया। और आप लोग हमारे पहले से ही, जैसे समीम साहब हैं, आप लोग हैं, इस संस्था को अपना आशीर्वाद देते रहते हैं और इससे बच्चों को बहुत क्या मनोबल बढ़ेगा? मनोबल भी बढ़ेगा और जो उनकी समस्याएं हैं उनका हल हो जाएगा। पुलिस का एक रूटीन वर्क है, तो आज मुझे भी मौका मिला, अमर उजाला ने एक प्लेटफॉर्म दिया। कपूर साहब जो स्कूल के फाउंडर हैं, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया था, तो बच्चों ने इत्मीनान से हमारी बातें सुनी। और गर्ल्स स्कूल है तो इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इंटरनेट, सोशल मीडिया के जो डिमेरिट हैं, जो उसके कंसील्ड थ्रेट हैं, उसके बारे में बच्चों को अवेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ पिछले 1 घंटे बच्चों ने अच्छे से उसको सुना और बच्चे उसमें मनन करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा ना। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम हर वक्त पुलिस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े करें। हम 112 हमारे पास नंबर होता है, आप हमारे थाने में बताएं अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी ड्यूटी, जैसे छुट्टी लीव, जब स्कूल छूटा उस पर्टिकुलर घंटों में हमारी ड्यूटियाँ दुरुस्त रहती हैं। अगर स्पेसिफिक कोई और शिकायत हो मैं थाने में एक बार बता। खटीमा में प्राइवेट स्कूल बस के कंडक्टर और ड्राइवर को करंट की तार को हटाने को लेकर महंगा पड़ गया है। घटना के बाद से बता दें कि करंट लगने से 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। घायलों को प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हाई टेंशन 33,000 केवी लाइन के नीचे स्कूल बस को खड़ा करने गए खटीमा निवासी स्कूली बस के चालक और परिचालक ने बताया कि बिजली की तार लटकी हुई थी, जिसके चलते उन्हें करंट लग गया। आपको बताते चले कि स्कूल के बाहर 2 फैक्ट्रियों के सड़क पर अतिक्रमण होने के कारण बस को खड़ा करने की जगह न होने पर स्कूल बस चालक ने हाई टेंशन लाइन के नीचे बस को किनारे लगाया। फिर जंगली बंदरों द्वारा पोल पर तार की लटकी हुई तार देखी तो बस चालक ने हटाना चाहा, जिसमें करंट दौड़ रहा था और तीनों बस चालक परिचालक को करंट लग गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची विद्युत विभाग की टीम ने करंट के तार को हटाया। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर स्थित पंचनमपुर गांव में चिलचिलाती गर्मी और भरी दोपहर में एक व्यक्ति ने अपने खेत में गेहूं काटने के अवशेष में आग लगाकर नष्ट करने के चलते
आग लगने से दुर्घटना घटी और आसपास के 13.5 एकड़ खेत को अपने चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि किसान ने कुछ दिन पहले ही गेहूं का फसल काट लिया था और केवल गाय का चारा ही था। आग ने पंचनपुरा को भी चपेट में ले लिया। इसके साथ ही रसोई घर हो या फिर कोई किसान की सब्जी का फसल, फलदार वृक्ष, बांस की झाड़ को बहुत नुकसान हुआ है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में 2 घंटे देरी से पहुंची। गांव के युवकों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। आज पंचाननपुर गांव में इस दोपहरी में किसी एक व्यक्ति की गलती से उन्होंने गेहूं के खेत पे आग लगाया था, क्योंकि जो गेहूं है वो कट चुका था, लेकिन जो भूसा जिससे निकलता है वो भी गाय के चारे के काम आता है। तो उसकी आग लगाने से वो पूरा जल चुका और वो आग की लपटें गांव तक पहुंच चुकी थी। ये युवाओं ने तत्परता दिखाते हुए उस आग पर काबू पाया और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो घटना के 2 घंटे बाद पहुंची। अगर युवाओं ने तत्परता नहीं दिखाती तो शायद ये पंचाननपुर गांव को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं युवाओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में उन्होंने अपने जान पर खेलकर इस गांव को बचाया। अवैध अतिक्रमण पर चला है प्रशासन का पीला पंजा। आपको बताते चले हैं कि आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर अब मैंगलोर नगर पालिका परिषद अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके चलते मैंगलोर नेशनल हाईवे सर्विस रोड पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें मैंगलोर नगर पालिका कर्मचारी एवं तहसील प्रशासन की टीम मौजूद रही। नायब तहसीलदार अनिल ने बताया कि आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर मैंगलोर सर्विस रोड की बगल में बने नाले पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया और कुछ पर चलानी कार्रवाई की गई और सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और सामान भी जब्त किया जाएगा। इस कार्य में स्थानीय पुलिस और मैंगलोर नगर पालिका कर्मचारियों के सहयोग से अंजाम दिया गया है, जो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अवैध अतिक्रमण के कारण मैंगलोर कस्बे की व्यवस्था चरमरा जाती है और जाम की स्थिति बन जाती है। इसीलिए अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है ताकि मार्गों की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और कहीं पर भी जाम की स्थिति ना बन सके। सरकारी दोनों साइड में इधर भी और उधर भी खरा हटाया जा रहा है। जो सरकारी बोलता है नाले पर जो है अतिक्रमण खरा हटाया जा रहा है। इस तरह की हमने मेरे ख्याल से 15 दिन पहले बैठवाया था। ऐसा नहीं है, चलता रहेगा अभियान। ये आए थे यहाँ से पूरी तरह देखा जा रहा है जो सरकारी। पहलगाम में हुई घटना को लेकर जहां पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन देश भर में किया जा रहा है, वहीं रुड़की में जुमे की नमाज के बाद से AIMIM के कार्यकर्ताओं ने रुड़की बादशाह चौक पर इकट्ठा होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला दहन किया। और इस दौरान डॉक्टर नैयर काजमी ने कहा कि पहलगाम में हुई घटना बड़ी दुखद घटना है और पाकिस्तान का दूसरा नाम ही आतंकवाद है। पाकिस्तान नहीं चाहता है कि हमारे देश में अमन शांति बनी रहे। हम सब सरकार से यही आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आतंकवाद बनाम पाकिस्तान, सामने आतंकवाद है और पीछे से पाकिस्तान है। ये पुतला दहन किया गया और इसीलिए दहन किया गया कि ये जो पाकिस्तान नफरत हमारे मुल्क में फैलाना चाहता है, हमारे 28 लोगों को, हमारे मुल्क के रहने वाले 28 लोगों को शहीद किया गया है। उनकी माध्यम से उनकी आत्मा को शांति के लिए और बताने के लिए देश की सरकार को कि देश की सरकार तुरंत इस पर कार्रवाई करे और कार्रवाई कर तुरंत हम। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से मारे गए लोगों के प्रति सभी लोग संवेदना व्यक्त करने के साथ ही आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों पर इकट्ठा हुए और काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। वहीं पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुस्लिम समुदाय ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आतंकी संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और इस तरह कश्मीर घाटी में शांति बहाल हो। उसके मद्देनजर यही कहना चाहता हूं कि ये कायरता भरा जो उन्होंने कृत्य किया है, हम उसकी मसूरी वासी, मसूरी मुस्लिम समुदाय घोर निंदा करते हैं और कभी भी न माफ़ करने वाली जो घटना हुई है। और अब मैं भारत सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसमें कोई मज़हब, वहाँ पर किसी मज़हब का कत्ल नहीं हुआ है, वहाँ इंसानियत का कत्ल हुआ है, जिसका ये मुस्लिम समाज बिल्कुल उसके विरुद्ध एक मुस्त होकर खड़ा हुआ है। जी, मैं उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि कश्मीर पहलगाम में जो ये हादसा पेश आया, हम सभी के लिए बड़ा दर्दनाक हादसा है। हम सब उसको लेकर बड़े खूब रंजीदा है और हमने जो आज नमाज़ पढ़ी, हम सभी ने काली पट्टी बांध कर नमाज़ पढ़ी और हम उस हादसे की सख्त कड़ी निंदा करते हैं।
और जिन लोगों ने ऐसा किया वो बड़े बुज़दिल और कायर लोग हैं। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, कोई हादसा पेश आता है, तो सबसे पहले हम उसको मज़हब के एंगल से देखते हैं। ये मज़हब के एंगल से ना देखा जाए। वहाँ पर इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंसान के साथ बर्बरियत का खेल खेला गया है। हम मुसलमान समुदाय के लोग सभी उसके सख्त खिलाफ़ हैं।